पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि इतने वैष्णव यहाँ पर पर्सनली हैं इंदौर के कोई ऐसे छोटे सेंटर में भी। तो मेरे माता पिता यहीं रहते हैं बंगाली चौराहे के पास में। तो मुझे हर्ष हो रहा है बहुत और भक्तों को देखकर तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रील भक्ति चारू महाराज जी की कृपा है कि इतने भक्ति का इतना अच्छे से सुगम तरीके से प्रचार हो रहा है आप सभी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कई स्थानों में और विशेषकर यहाँ मालवा क्षेत्र में। तो और मेरा कोई ऐसा विशेष कोई गुण या ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अधिकार नहीं है यहाँ पर ऐसे उपस्थित होने का, बोलने का, और वो भी पहले। लेकिन वो महाराज जी की असीम कृपा है कि वो हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं कैसे भी। नहीं तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वैष्णव उपस्थित हैं, स्वयं श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु हैं उनसे हमको सुनना चाहिए घंटों बैठकर आदर्श रूप से। तो और भी इतने सारे भक्त यहाँ पर हैं जो इंदौर में सेवा भी करते हैं। लेकिन मैं अपना थोड़ा मेरे शुद्धिकरण के लिए मुझे अच्छा ये अवसर मिला है तो इसे मैं भुना रहा हूँ तो मैं सबसे पहले परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जी के चरणों में और श्रील भक्ति चारू महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 2 मिनट चर्चा करेंगे व्यास पूजा के महोत्सव के बारे में। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया था कि शुरुआत में चर्चा करनी चाहिए। तो जो व्यास पूजा का महोत्सव है ये सच में कृष्ण का गुणगान है। कृष्ण के प्रति एक भक्त, एक जीव आत्मा जो यहाँ भौतिक जगत में फंसा हुआ है, वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है, वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है भगवान के चरण कमलों में। कैसे कि वो जीव जो यहाँ इतने सारे जन्मों से, जन्मांतरों से फंसा हुआ है, अब उसे कृष्ण की कृपा मिल रही है। लेकिन किसके माध्यम से? वो श्री गुरु के माध्यम से। वो श्री गुरु और श्री आचार्य के चरण कमलों में जो वंदना है, एक तरह से वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही है। क्यों? प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन है तो क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा भक्तों के माध्यम से आती है, तो श्री कृष्ण को भी प्रणाम है और उन भक्तों को विशेष रूप से प्रणाम है ना, क्योंकि वो हमें भगवान की कृपा देते हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके प्रति जब हम बड़ी कृतज्ञता, बड़ा सम्मान, आदर का भाव रखते हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्ण उसे बहुत पर्सनली लेते हैं कि देखो इसने मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कैसे ये इन्होंने ट्रीट किया, कैसे इन्होंने सम्मान दिया। और ये भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक जगत बुला लूं, गोलोक वृंदावन, तो यहां तुम केवल मुझसे अच्छा बर्ताव करोगे या मेरे भक्तों से भी? तो गोलोक वृंदावन पूरा भक्तों का ही भरा हुआ है। वहां पे तो हर वृक्ष भी भक्त है, हर गैया भी भक्त है ना, हर वस्तु भी भक्त है वहां पर, है ना। आपने सुना होगा यशोदा मैया के सर में जो बाल लगे हुए, जो बालों में, उनके सर के बालों में जो पुष्प लगे हुए थे, वे पुष्प भी कितने भक्तिमय थे कि भाई ये यशोदा मैया कितनी महान है कि कृष्ण को डांट सकती है, तो इनके चरण कमलों में हमको गिरना चाहिए है ना। तो और वो पुरुष सोच रहे थे कि ये इतने महान है कि कृष्ण इनका दूध पीने के लिए इतने लालयित रहते हैं कि सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो ऐसी यशोदा के सर पर हम कैसे विराजमान हो सकते हैं? हमें तो इनके चरणों में होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पुष्प भी वहां पर व्यक्ति हैं, है ना। और ऐसे गोलोक वृंदावन में अगर हम जाएं, ऐसे वैकुंठ लोक में अगर हम जाएं, और हमें अगर भक्तों से प्रेम करने की आदत नहीं हो, तो हम तो फंस जाएंगे वहां जाकर। वो लोग भी परेशान हो जाएंगे और हम भी।
तो इसलिए कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सम्मान देता है, कैसे प्रेम करता है। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में, हमारे षड गोस्वामियों द्वारा, कि हमें भगवान से प्रेम पहले हो या ना हो, उनके प्रति आकर्षण हो या ना हो, जो हमारे श्री गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारे आचार्यगण, उनके प्रति जो है बहुत प्रेम आसानी से हो सकता है, क्योंकि वह हमारे सामने हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, हम उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उनके गुणों को समझ सकते हैं, है ना। और भगवान इसलिए चाहते हैं कि जैसा हम उनके प्रति सरेंडर, उनके प्रति शरणागति का भाव रखेंगे, वैसे ही भगवान समझते हैं कि वो हम उनके प्रति रखेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये देखना कि हम हमारे गुरुजनों को, विशेषकर हमारे गुरु को, कैसे हम अपने अपने हृदय के मंदिर में, अपने हृदय के मंदिर के ऑल्टर में हम उनके विग्रह स्थापित करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विग्रह है हमारे लिए। श्री रामानुजाचार्य के शिक्षाओं में, दक्षिण भारत में, श्री संप्रदाय में ऐसा कई स्थानों में आता है कि आचार्य के विग्रह तो भगवान है ना, और जो शिष्य है उसके विग्रह आचार्य हैं। तो जो आचार्य कहते हैं, है ना, वो उसके लिए, जैसे प्रभुपाद जी भी बताते थे कि कैसे एक शिष्य के लिए, मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते थे कि द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी लाइफ एंड सोल फॉर द डिसाइपल। तो हिंदी में उसे क्या बोलेंगे, एक तरह से मतलब उसका जीवन, है ना, और उसका हृदय होना चाहिए वो, जो उनके गुरु के शब्द हैं, जो गुरु की वाणी है। तो गुरु उनके लिए साक्षात हरि है, और हरि से भी बढ़कर है। भगवान का नाम और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों भगवान से भी बढ़कर है। ये वैष्णव परंपरा है, ये वैष्णव सिद्धांत है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कभी इतने गुस्सा नहीं हुए, जबकि कोई आप देखिए, जब नित्यानंद प्रभु को जगाई माधाई ने ऑफेंड किया, जब उनके प्रति अपराध किया, तो चैतन्य महाप्रभु कितने गुस्सा हुए, और सबके सामने ये दिखाने को तैयार हो गए कि मैं ही कृष्ण हूं, चक्र वगैरह बुला लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए, यहां हम कृष्ण या प्रभु रामचंद्र जी के लिए भी देखते हैं कि जब कोई भक्त के प्रति अपराध होता है तो वो सब कुछ साइड में हटा देते हैं, सारे रूल्स चेंज कर देते हैं। कृष्णा को देखिए, जब वो महाभारत के युद्ध में थे कुरुक्षेत्र में, तब अपने ही शब्दों पर पानी फेर कर पूरा अपना प्लान चेंज करने को तैयार थे। आचार्यगण बताते हैं कि कंस के जेल में भी जब कृष्ण आए थे, तो उनका प्लान था कि तुरंत भाई जैसे ही कंस आएगा उसको मार देंगे, और उसके बाद अपने दोनों माता पिता के साथ लीलाएं करेंगे। लेकिन उनके माता पिता बोले कि, स्पेशली देवकी मैया बोले कि कृष्ण, हम तो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, तो नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे मेरा भाई। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, आप अगर मेरी रक्षा करना चाहते हो तो मैं प्लान चेंज करता हूं। अगर आपका प्लान ये है तो कोई बात नहीं, कंस को बाद में मारेंगे, है ना। अगर आपकी इच्छा ये है तो आपकी इच्छा मेरी इच्छा से ऊपर है, तो चलो मैं वृंदावन चले जाता हूं, है ना। तो आप देखिए कि कृष्ण के लिए सर्वोपरि है उनके भक्तों के प्रति प्रेम। कोई उनके भक्तों को भी उतना ही प्रेम करता है जितना भगवान करते हैं, तो भगवान उस व्यक्ति से भी अत्यंत प्रेम करते हैं, है ना। ये नैसर्गिक है ना, स्वाभाविक है। और अगर कोई इन भक्तों के प्रति अपराध करता है तो भगवान भी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी कृपा नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु नहीं देते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी और कृष्ण कहाँ देंगे? ये चैतन्य महाप्रभु तो सबसे नमो महावदन्या है ना। तो इसलिए व्यास पूजा का जो महोत्सव है वो ये दर्शाने के लिए है भगवान को, और हमें भी यह समझने के लिए है कि ये जो व्यक्ति है श्री गुरु हमारे जीवन में ये सर्वोच्च स्थान रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि उनकी वाणी, उनका उदाहरण और उनके अन्य शिष्य, ये तीन लोग, उनकी वाणी, उनका स्वयं का उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, और उनके अन्य शिष्य, वो हमें हमारे जीवन में सबसे अधिक श्रद्धा देते हैं, है ना, कृष्ण की भक्ति में। देखिए, जैसे मैं जब उज्जैन भी आता हूँ तो मैं भक्ति चारू महाराज कितने शिष्यों को देखता हूँ, कितना एकदम सब कितने अच्छे शिष्य हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, तो उनको देख के हमें कितना श्रद्धा, कितना उत्साह मिलता है भक्ति में। तो और जो गुरु भाई होते हैं आपस में, गुरु भाई गुरु बहन, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा उत्साह आता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य से पूछ रहे थे
कि आपके सबसे फेवरेट आचार्य कौन है? तो उनके शिष्य ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर। तो प्रभुपाद जी ने कहा गलत उत्तर। तो वो शिष्य ने कहा ठीक है, सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी ने कहा गलत उत्तर। तो बोले प्रभुपाद जी आप ही बताओ कौन होने चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला मैं। तो बोले क्यों? प्रभुपाद जी बोले तुमको इन सब के बारे में किसने बताया? तो बोला आपने। तो प्रभुपाद जी बोले तो मैं ही होना चाहिए तुम्हारा फेवरेट, है ना? तो एक्चुअली एक शिष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, है ना, अनंत काल के लिए, केवल इस समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, आध्यात्मिक जगत लौटने के बाद भी, आध्यात्मिक जगत जब आप, प्रभुपाद जी ने एक जगह बताया, जब आप आध्यात्मिक जगत लौटते हैं तो गुरु और कृष्ण को आप पहचान पाएंगे, मतलब गुरु का आप पहचान भी पाएंगे कि ये एक्चुअली हमारे गुरु थे। कृष्ण ऐसा उजागर क्या बोलते हैं, हृदय में ऐसा, मतलब वो देते हैं, हाँ, दिव्य ज्ञान को पहचाने का। क्यों? क्योंकि वो जो संबंध है कि भाई इस व्यक्ति ने हमें कृष्ण दिए हैं। तो एक शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो श्री गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। कोई भी ऐसा वैष्णव जिसने उसके जीवन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम को उजागर किया है। तो प्रभुपाद जी एक बार जापान में थे और वहां पर व्यास पूजा का दिन आया। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जो यहाँ पर सबसे सीनियर शिष्य हैं, सबसे सीनियर वैष्णव हैं, उन्हीं को सबसे पहले भाई मेरी वर्शिप करनी चाहिए, प्रभुपाद जी की आराधना और प्रभुपाद जी का गुणगान। तो वो थोड़ा अच्छे से नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया था काम। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा डांटा वहां पर कि क्या चल रहा है, तुम्हारे गुरु का यहाँ पर व्यास पूजा है। तो उनको लगा कि प्रभुपाद जी तो बड़े नम्र होते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने आगे चल के समझाया कि देखिए बात मेरी नहीं है, बात कृष्ण की कृपा आपके ऊपर आनी चाहिए आज के दिन। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण देखेंगे कि आप अपने गुरु को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि आप देखिए ऐसे ऐसे मेरी आराधना करिए, ऐसे ऐसे आप मेरा गुणगान करिए। तो हमें लगेगा कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी का वो व्यास पूजा के बारे में उनको सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा थी, ये उनकी अनुकंपा थी, ये उनकी कृपा थी। नहीं तो आज बताइए कैसे हमें भी पता होता कि क्या करना है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने व्यास पूजा का जो दिवस है उसे इतना महत्व दिया। जैसे हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि व्यास पूजा के दिवस पर जैसे कोई नई, स्पेशली कोई नई बहू होती है, नई पत्नी होती है, या कभी शादी होने वाली रहती है और बस एक तय हुआ रहता है संबंध, तो वो कभी भी अपने पति के सामने जाती है तो बड़े विशेष रूप से सज संवर के, और कोई लड़का है वो भी ऐसे भली प्रेम के कारण करता है, लेकिन स्पेशली जैसे कोई वैदिक जमाने में कोई स्त्री, तो अपने पति के लिए सब कुछ बहुत अच्छा, घर को सजाएगी, संवारेगी, बहुत अच्छा व्यंजन वगैरह बनाएंगी और अपने आप को सजाएंगी जी कि भाई मेरे पति खुश होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। तो ऐसे वो बताते हैं कि जो शिष्य है उसे अपना आचरण और जैसे उसे उसका पहनावा, उसका व्यवहार, उसके बोलचाल, हर तरीके से वो अपने गुरु को प्रसन्नता देना चाहता है ना। तो और ऐसे दिवस का तो क्या कहो, शिष्य तो उसकी प्रतीक्षा करता है। उसके लिए, एक शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस जन्माष्टमी नहीं होता है, गौर पूर्णिमा नहीं होता है, वो उसके गुरु का व्यास पूजा दिवस होता है। एक शिष्य के लिए सबसे परम स्थान वृंदावन अथवा मायापुर नहीं होता है, वो उसके लिए होता है वो स्थान जहां उसके गुरु अवतरित हुए थे, या उसके गुरु वहां जहां से भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जैसे हमने देखा है प्रभुपाद जी के कई शिष्य कलकत्ता को कितने महत्व से लेते हैं, क्योंकि वो कलकत्ता तो केवल प्रभुपाद जी का ही नहीं, हमारे कई आचार्यों का बड़ा विशेष स्थान रहा और गौड़ देश का कैपिटल रहा। तो आज का ये जो दिवस है, ये इसके बारे में बहुत गुणगान कराया जा सकता है, लेकिन यही सार है कि व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं, पूरी परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरु हैं। तो गुरु हमारे जीवन के केंद्र बिंदु होते हैं। तो जैसे आप एक साइकिल का चक्का देखेंगे ना, या किसी भी कार का ऐसा, तो जैसे एक गोला गोला ऐसा होता है,
बीच में केंद्र बिंदु है, पहले जो साइकिल हुआ करती थी उसमें ऐसा है ना, स्पोक्स होते थे और बीच में एक है ना मोटा सा होता है केंद्र बिंदु। तो उस पहिए का हर बिंदु, हर भाग दूसरे से कनेक्टेड है केंद्र के द्वारा, ऐसे है ना। तो जैसे कोई भी भक्त, जैसे आज मैं हूं, तो मेरा जो संबंध है किसी भी भक्त से वो कैसे है कि मेरा संबंध मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से सबसे पहले, उनके थ्रू आचार्य से, और फिर वो उनको केंद्र बिंदु बना के सबसे। आज जैसे आप इस्कॉन में कहीं पे भी जाते हैं पूरी दुनिया में, तो आपको कृष्ण किशोर प्रभु तो सच में पूरी दुनिया घूमे हुए हैं तो वो कहीं पर भी जाते हैं तो उनको क्यों लगता है कि ये मेरा घर है। मेरा जैसे इस्कॉन मंदिर पहुंचा है, सही बात है प्रभु, है ना। कहीं नए मंदिर भी पहुंचा, आपको पता नहीं कौन भक्त है, कौन सा शहर है, क्या है ना, लेकिन आप गए और आपको लगता है कि तुरंत हाँ चलो अभी हमारा घर है, कहीं पे भी अपनी चीज रख दो, है ना, किसी भी बात कर लो, सब जानते हैं, सब समझते हैं कैसे, है ना, विश्वास कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रभुपाद जी केंद्र बिंदु है। आज आप श्री संप्रदाय में भी जाते हैं तो भी कृष्ण केंद्र बिंदु हो जाते हैं वहां, क्योंकि वो अलग ही संप्रदाय है ना। और विशेषकर एक शिष्य के लिए, जिन भक्तों के साथ मुख्य रूप से वो अपने पूरा जीवन बिताता है और जिनसे उनको प्रेरणा मिलती है, जिनकी छत्र छाया में रहता है, अंतिम समय में भी हम वो उन्हीं अपने कम्युनिटी के भक्तों के कारण ही कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए उनसे जो संबंध है वो अपने गुरु को केंद्र बिंदु रखे होता है। जैसे आप एक बच्चे का संबंध अपने माता पिता से होता है, और बाकी जो सारे रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, पड़ोस के आंटी अंकल, जो भी हो, सबसे संबंध माता पिता को केंद्र बिंदु रखे होता है कि उनका माता पिता संबंध है। तो और वो भी हमें इसलिए प्रेम करते हैं या हमें इसलिए हमारे लिए कुछ भी करेंगे कि हमारा संबंध भाई उनसे है, उनका लड़का है। तो आध्यात्मिक जीवन में तो गुरु हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, पिता है, माता है, और हमारे गाइड को क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक है ना, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम, अत्यंत महत्वपूर्ण, है ना। और उनका विग्रह हमारे हृदय में स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिष्य के लिए सभी चीजें आसान हो जाती है। प्रभुपाद जी कई जगह श्लोक कोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा उनकी पुस्तकों में, महाजनो ये न गता सपंथा। तो हमारे लिए महाजन कौन है? हमारे हीरो जीवन के, हमारे गुरु। उनको माइंड में रख के कि कैसे बर्ताव करेंगे, है ना। या उनके बारे में जब हम सोचने लगते हैं, सुबह उठे तो व्हाट्सएप से पहले उनका विचार आए, है ना। सब उनके विचारों में जब हम खो जाते हैं, उनके गुणगान में जब हम खो जाते हैं, धीरे 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 उनसे श्रवण करने से, उनको ऑब्जर्व करने से, है ना, मतलब उनको देखकर हम सीखते हैं कि कैसे व्यवहार किया जाता है। जैसे मैं जब भक्ति चारू महाराज को भी स्मरण करता हूँ तो एक वो बहुत काइंड, जो एक वार्मथ और ऐसे स्माइल करते थे महाराज, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, है ना। और इस्कॉन के प्रचार के लिए हमेशा एकदम उत्साहित। तो जैसे हर किसी को प्रेम का सागर देना चाहते हो ना, ओशन ऑफ मर्सी तो वो एक इमेज आपके मन में आता है ना। या वो प्रभुपाद जी से कितना प्रेम करते थे, उनका तो हर चाल चलन एकदम जेंटलमैनली था, है ना। तो प्रभुपाद बोलते ना, डिवोटीज शुड बी लाइक परफेक्ट जेंटलमैन। शायद वो भक्ति चारू महाराज को ही दिमाग में रख के कहा होगा। एक बार हमने भक्ति प्रेम महाराज से पूछा था कि महाराज भक्ति चारू महाराज के बारे में कुछ बताइए, तो बोले थे वो कि उनमें कोई दोष ही नहीं था, उनमें बस प्रभुपाद के प्रति प्रेम था, ऐसे बता। तो हरि बोल। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं, अगर हम उनको अपने स्मरण का पात्र, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, मतलब ऐसा पात्र जिनका हम हमेशा स्मरण करते रहेंगे। वैष्णव मतलब क्या होता है? तो वो हमारे जीवन का हीरो बन जाना चाहिए। और मैंने सुना है ऐसा कि आचार्यों ने बताया ऐसा उनकी टिप्पणियों में चैतन्य चैतामृत पर, कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण बहुत आसानी से होता है अगर हमें गुरु निष्ठा, गुरु प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है। तो आप देखेंगे ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर, अगर जैसे इस्कॉन जैसे संस्था नहीं होती है ना, मान लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो गुरु पर ही केंद्रित होता है पूरा। एक आश्रम में
सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरु ही होता है। जैसे आजकल स्कूल्स के कॉलेजेस के इतने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है वैसा, इतना बड़ा कैंपस है। ये सब तो ऐसे ही है जब तक वहाँ के टीचर्स का कैरेक्टर और एजुकेशन लेवल और उनका जो क्वालिफिकेशन है या उनके जो उस फील्ड में जो एक्सपर्टीज, जब तक वो अच्छा नहीं होगा तब तक उस चीज का क्या करो। तो हम तो धन्य हैं शिला भक्ति चारू महाराज और परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जैसे गुरु को प्राप्त करके। ये ऐसे गुरु हैं, मैं जिस भी स्थान में गया हूँ इंडिया में और इंडिया से बाहर 3-4 देशों में, मैंने सब स्थानों में देखा है कुछ वैष्णव ऐसे हैं इस्कॉन के इतिहास में जिनको हर कोई सम्मान करता है और उनके सामने नहीं रहते हुए भी उनको उनका स्मरण करके मुस्कुरा देता है। तो ये उन वैष्णव में से हैं कि हरि बोल, है ना, जिनको कहते हैं ना अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु ना हो, और धीरा अधीर जना प्रिय। तो जैसे धीर गौर प्रभु का हृदय इन्होंने जीता है, वैसे कोई अधीर हो उसका भी हृदय जीता है। हर किसी के हृदय ऐसे वैष्णव ने जीते हैं। मैं कुछ मिनट महाराज जी के बारे में कुछ विशेष रूप से, ज्यादा नहीं, मैं ऑलरेडी समय ले लिया है काफी, मैं कुछ, तो मेरे पास एक्चुअली लगभग 26 भक्तों के ऑफरिंग्स हैं। तो मैं उसमें जरा से कुछ बिंदु लिया हूँ। वो वाराणसी प्रयागराज से कुछ भक्तों ने भेजे हैं। वो सबने कहा है कि आप जाके ये ऑफर करिए, तो आप सब महाराज के प्रतिनिधियों के रूप में से स्वीकार लीजिए। सब तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, कुछ बिंदु मैं कह रहा हूं। तो बताते हैं कि कैसे महाराज जी पर्सनल रूप से बहुत केयर करते हैं भक्तों का, है ना। और तो पर्सनल रूप से केयर करना मतलब क्या, महाराज जी एक एक भक्त को बड़ा वैल्यू देते हैं, उनके प्रति उनके बोले गए शब्द और स्वयं के बोले गए शब्दों को स्मरण रखते हैं। ऐसा नहीं कि तो छोटा सा भक्त है, कुछ भी किसी भक्त ने कुछ अनुरोध किया है तो उसके प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं। मुझे स्मरण है जैसे आज हम प्रयागराज में अभी हम बस महाकुंभ बस प्रारंभ हो रहा है 13-12 जनवरी को, तो उसके लिए हमने पिछले 1 साल में बड़ा भक्तों ने अथक प्रयास करके नया आश्रम और गेस्ट हाउस बनाया है। अभी भी चल रहा है काम लास्ट का। तो कई भक्त उसके बारे में बड़ी प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी अच्छा किया ये वो आप लोगों ने, लेकिन उसका 100% क्रेडिट महाराज को जाता है, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज को। हरि बोल। तो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि क्या क्या लोग कमेंट करते थे पहले वहां आते थे, तो अलग अलग वैष्णव, लेकिन महाराज जी ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने वहां आकर पोटेंशियल की बात करी कि यहाँ पर क्या हो सकता है और आप लोग क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, और सबका उत्साहवर्धन किया। और महाराज जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नहीं नहीं आपको यहाँ पर अवश्य एक जो महाकुंभ में भक्त आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज बनाना चाहिए, और अभी बनाना चाहिए, भले ही समय बहुत कम है और कैसे भी करके कृष्णा आपकी मदद करेंगे। और ये महाराज के शब्दों के कारण हमारे कम्युनिटी में 2 हैं भक्त, जो लीडर्स में 2 भक्त हैं, तो वो उन्होंने बीड़ा उठाया कि नहीं महाराज ने कहा है। तो महाराज बहुत पर्सनल है, तो वो भक्त आज भी मतलब कहते हैं कि महाराज के आशीर्वाद के बल पर ये कार्य हुआ। तो इस तरह से महाराज बहुत बहुत पर्सनल है। मैं यहाँ आया तो महाराज तुरंत हमें वेलकम करे, बताइए कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन ये महाराज ने गुरु महाराज से मतलब भक्ति चारू महाराज से सीखा है। और महाराज के हृदय में प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए अत्यंत अत्यंत सम्मान है। महाराज जी उनके सामने स्वयं को भूल जाते हैं कि वे भी कुछ हैं। से अभी प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में जब इतने सारे मतलब वरिष्ठ वैष्णव आए, प्रभुपाद जी के शिष्य आए, तो महाराज जी का जो व्यवहार था उससे पता ही नहीं चला कि सिर्फ महाराज भी एक सन्यासी हैं या इतने बड़े लीडर हैं, गुरु महाराज हैं। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली जैसे वीडियोस में भी कोई देखेगा तो बिल्कुल पता नहीं चलती, एकदम स्वयं जमीनी स्तर पर उतर के डिटेल में जाकर। तो और महाराज जी जो रेस्पेक्ट जो सम्मान देते हैं जीबीसी
जीबीसी को, एक जो प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया, जैसे भक्ति चारू महाराज देते थे, है ना, कितना सम्मान देते थे, कितना उसके प्रति, उसके उसके सामने एकदम दंडवत प्रणाम, बिल्कुल हृदय से। तो वैसा महाराज जी ने भी अपना स्वयं शुरुआत से मूड रखा है। और महाराज जी की जो नम्रता है वो भी, वो केवल उनके वो गीतों के तात्पर्य में नहीं है, सच में बहुत है ऐसी ऐसी उनकी नम्रता। एक छोटे से छोटे भक्त को वो अप्रिशिएट कर पाते हैं, प्रशंसा कर पाते हैं। आप में से कितना ने अनुभव किया कि महाराज की नम्रता सच में, है ना, ऑनेस्ट नम्रता है। हरि बोल। देखिए सभी भक्तों ने मैंने सुना है कि महाराज ऐसा भी कहते कि अगर जीबीसी ने मुझे गुरु नहीं बनाया होता तो मैं थोड़ा अभी गुरु के रूप में सेवा करता होता, इसलिए सारा सम्मान वो जीबीसी को ही जाना चाहिए ये कितना, और आप इसका नाम भी नहीं बोल सकते, है ना, इसे लॉजिकल दिया है एकदम। और महाराज जी का प्रेम भक्ति चारू महाराज के प्रति और प्रभुपाद जी के प्रति, महाराज जी ने कभी सटल रूप से भी, एक सूक्ष्म तरीके से भी कभी कि ऐसा कभी वो नहीं कि महाराज का स्थान या हमारा स्थान एक समान है, ऐसा नहीं। कभी भी उन्होंने भक्ति चारू महाराज और प्रभुपाद जी का जो स्थान है भक्तों के हृदय में या ऐसे किसी भी तरीके से, उसको एकदम ऊपर सर्वोपरि रखा है। और मैंने देखा है कि महाराज जी जो वैल्यू देते हैं एक मैनेजरियल लीडर को भी, भले ही वो बहुत यंग ब्रह्मचारी हो जिनको उन्होंने ही प्रचार किया हो, वो सच में उनको सम्मान देते कि नहीं भाई उन्होंने कहा है या वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम उनके प्रति कृतज्ञ होने चाहिए, है ना। तो मैंने देखा महाराज जी कभी भी मंदिर भी आते हैं कहीं पर भी, तो वो जैसे कि अथॉरिटी के कोई एकदम कोई छोटे सेवक हो या दास हो वैसे बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज बोलेंगे कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने ऐसा, मतलब इतने समय। तो मैं कई बार कहता हूँ इंग्लिश में, ऐसे भक्तों को कहता हूँ कि द बेस्ट थिंग विच हैपन टू अस इन वाराणसी एंड प्रयागराज इज द एसोसिएशन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज। हरे, ये एक ऐसे वैष्णव है जिन्होंने हमको मतलब शरणागत में एक्सपीरियंस करवाया वहां पर। नहीं तो हम लोग क्योंकि जैसे पुणे से आए थे शुरू में जो हम आए थे, और तो लेकिन महाराज जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमको सच में कि हाँ कोई है हमारा ऊपर, कोई बहुत बड़ा तो ये हम महाराज जी के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। और महाराज जी हमेशा फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पर्सनली अगर कोई भक्त आते हैं तो एकदम महाराज अपना मान के प्रोत्साहन करते हैं, बिल्कुल सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से। और महाराज जी अब कई भक्तों को शरण भी दे रहे हैं, कई सारे भक्त वहां पे लाइन में वेट भी कर रहे हैं तो और मुझे भी पर्सनली उज्जैन में बहुत 100% वैसे लगता है जैसे हम अपने मंदिर में लगता हो हरि बोल। तो वो महाराज को और जौन उज्जैन के भक्त हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मैं यही विराम करना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है आप सब ज़्यादा बेहतर महाराज जी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैंने महाराज जी के शब्दों को सम्मान करने के लिए और व्यासपीठ महोत्सव को सम्मान करते हुए कुछ बोलने का दुस्साहस किया। हरे कृष्णा।